हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकी वापीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं डिफेंस रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, टेरिटोरियल आर्मी, एसएससी जीडी या डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्री, कोई भी आसाम पुलिस वगैरह जो भी कोई भी डिफेंस के रिलेटेड वीडियो हो, मैं सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आज आप लोगों को इंडियन आर्मी की जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, यानी कि दोस्तों जो जनरल ड्यूटी का यानी कि जीडी का सिलेबस प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और ट्रेडमैन जो 10 पास वाले हैं 10 पास का सिलेबस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों जो सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास वाले हैं उन लोगों का भी मैं अभी सिलेबस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस क्यों आप लोगों को ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप जीडी का अगर रनिंग कंप्लीट करते हो, या जीडी हो या ट्रेडमैन हो, अगर आप रनिंग कंप्लीट होते हो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों रिटन टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, अगर आपको पता नहीं होता है कि आपका रिटन टेस्ट में क्या आएगा, तो आप दुनिया भर की सभी किताब पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपका उधर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फेल हो जाते हो। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा जब भी पढ़ाई करते हो तो सिलेबस फॉलो क्या करो, आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जिस टॉपिक पर आने वाला है ना, वो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि इस टॉपिक पर आपको आना है, तो उसी के मुताबिक आपको पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी किताब आप खरीदते हो ना, तो आप सिलेबस देखकर ही खरीदना है, सही है। ठीक है, तभी आप बेहतर मार्क ले आ पाओगे। ठीक है तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं सिलेबस। तो दोस्तों जो जनरल ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी जिसे बोलते हैं, जीडी का आएगा दोस्तों जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 30 मार्क होगा, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन का 2 मार्क आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 30 मार्क होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 मार्क। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी 15 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क होगा। उसके बाद दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना, उससे 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 10 मार्क होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों टोटल 30 60 90 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका। जीडी में आपको 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चन बनेगा दोस्तों टोटल दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन आएगा और मार्क 100 होगा, जिसमें से आप लोग को दोस्तों 35 मिनिमम लाना है, मिनिमम। ठीक है, 35 अगर लाते हो तभी आप पास हो पाओगे, नहीं तो आप लोग को फेल करा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो पासिंग मार्क है 35 है, लेकिन दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट कितना मार्क लाता है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, और दोस्तों जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वाला है ना, उन लोगों का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सोल्जर ट्रेडमैन जो 10 पास वाले हैं उनका आएगा जो जनरल नॉलेज से आएगा 15 क्वेश्चन, जिसमें 30 मार्क होगा। लॉजिकल रीजनिंग से आएगा 5 क्वेश्चन, जिसमें 10 मार्क होगा। तब जनरल साइंस से आएगा 15 क्वेश्चन, जिसमें 30 मार्क होगा। और मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 30 मार्क होगा। ठीक है, इसका दोस्तों पासिंग मार्क है 32, तभी उसके ऊपर जितना भी मिलता है उसके ऊपर आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप लोग को रिटर्न देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास वाले हैं, 8 पास का जनरल नॉलेज का आएगा 15 क्वेश्चन, 30 मार्क होगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगा 5 क्वेश्चन, 13 मार्क होगा। जनरल साइंस का आएगा 15 क्वेश्चन, जिसमें 30 मार्क होगा। मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 30 मार्क होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आप लोग को 32 मार्क मिनिमम लाना है, अगर नहीं लाते हो तो आप लोग को फेल करा दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें भी अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इधर आप लोगों को सिलेबस में देख रखा हुआ है जो जनरल सबका इधर सेम है। ठीक है, इधर आप लोग को सबका सेम है। जनरल नॉलेज का क्या क्या आएगा पूरा आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। हिस्ट्री, कल्चरल, जियोग्राफी, इसी टाइप से जो भी आएगा उधर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को फॉलो करना है। उसके बाद जनरल साइंस से क्या क्या आएगा पूरा आप लोग को देख करना है। जैसे कि जो जीडी वाला है, जीडी ट्रेडमैन वाला है, उन लोगों का दोस्तों क्लास 8 से लेके क्लास 10 के बीच तक जो किताब होता है ना, उसी की से ज़्यादा आता है, क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा दोस्तों, नंबर एंड सिस्टम्स आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑप्शंस जैसे आएगा, सो एलजेब्रा आएगा, जियोमेट्री आएगा। उसके बाद दोस्तों मेजरमेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपको आएगा त्रिकोणमिति भी आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, इससे क्या क्या आएगा उधर पूरा लिखा हुआ है दोस्तों। यही है दोस्तों, आपका सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, जीडी अगर आप जीडी का हो, जीडी के लिए दे रहे हो, सोल्जर ट्रेडमैन के लिए दे रहे हो, या
ट्रेडमैन 8 पास वाले के लिए दे रहा है। तो आपका सभी का ये सिलेबस सेम है दोस्तों। इस सिलेबस का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, उसको डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरह से देखकर पढ़ाई करना, ठीक है। और दोस्तों जो मैं क्वेश्चन है ना सबका, जीडी हो या सोल्जर टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, सबका मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो कल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसी की क्वेश्चन के ऊपर सेम टू सेम आप लोग को और उसी की जैसा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपका मैं आप लोग को क्वेश्चन भी कल प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों मैंने इंडियन आर्मी में जो भी पोस्ट होता है, जैसे कि ट्रेडमैन हो या जीडी हो, सोल्जर टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो या स्पे फार्मिंग हो, कोई भी हो, सबका मैं सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वो आप अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में देखिए, मिल जाएगा। और दोस्तों मैं क्वेश्चन भी सबका प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा मेरे चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।